बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और अब हम आपको वो दिखाने वाले हैं जो आपने नहीं देखा। हम आपको झारखंड की सबसे बड़ी जमीन लूट दिखाने वाले हैं। 7 गांव के रैयतों को पता भी नहीं चला और उनकी 1457.72 एकड़ जमीन रातों रात बिक गई। तकरीबन 1000 लोगों की जमीन का सौदा हो गया। जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई। 27 फरवरी 2019 को 2 रजिस्टर्ड डीड केवाला नंबर 1881 और केवाला नंबर 1882 के तहत 1457.72 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री हो गई। जमीन के इस सौदे में 310.43 एकड़ वन भूमि और 500 एकड़ गैर मजरूआ जमीन भी शामिल है। यानी कुल जमीन का रकबा हो गया 1457.72 एकड़। उसमें से 810.43 एकड़ सरकारी जमीन के खरीद बिक्री भी हो गई। इस जमीन के साथ 647.29 एकड़ रैयतों की जमीन का सौदा गोपनीय ढंग से हुआ। किसी को कानो कान पता भी नहीं चला। एक ही दिन में बुंडू अंचल कार्यालय में 1457.72 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई। जी हां, आपको यह सुनकर के आश्चर्य होगा कि 1457 एकड़ जमीन का सौदा हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यह सच है। रजिस्ट्री के बाद जब जमीन खरीदार के लोग जमीन पर पोजीशन लेने के लिए पहुंचे, झाड़ियां काटने लगे, नक्शा निकालकर मापी करवाने लगे, तब गांव के लोगों को पता चला कि अरे ये तो हमारी जमीन थी, ये कैसे बिक गई। तब पता चला कि उनकी जमीन असल में बिक गई है। यह सुनकर गांव के लोग तो भौचक्के रह गए। ग्रामीणों ने विरोध किया और बाद में जमीन जो जिन्होंने खरीदी है वो लोग भाग खड़े वहां से। फिर दूसरे दिन ग्रामीण जुट गए, एक होकर के बुंडू अंचल कार्यालय पहुंचे। वहां जमीन से संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल की। तब पता चला कि हरिदास मांझी के पुत्र रामदास मांझी, विशेश्वर मांझी वगैरह कुल 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1457 एकड़ जमीन को बेच दिया है। इसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की है। हम उस गांव में पहुंचे, वहां के लोगों से बातचीत की। एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखिए। रैयतों को पता भी नहीं चला और बिक गई 7 गांव के 1000 ग्रामीणों की जमीन। बुंडू अंचल के कोड़दा मौजा में है जमीन। 1457.72 एकड़ जमीन की हुई हेरा फेरी। अभी हम बुंडू अंचल के बरियातू पंचायत के कोरबा मौजा में हैं। ये कोरबा गांव है। आप इस गांव को देखिए, ये कोरबा गांव है। ये इस गांव के आसपास की पूरी जमीन गांव के सहित ये बिक चुकी है। लेकिन अभी जो जांच चल रही है उसमें रैयतों ने बताया है कि फर्जीवाड़े करके, फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर यह जमीन बेची गई है। और अभी दक्षिणी छोटा नागपुर अंचल के नितिन मदन कुलकर्णी के यहाँ इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस मौजा के तहत 1457 एकड़ जमीन साकंबरी बिल्डर्स और कोसी डेवलपर्स के द्वारा 2018 में रजिस्ट्री कराई गई है। और 1457 एकड़ में लगभग 6 गांव के लोग शामिल हैं जिनकी जमीन उनके द्वारा 2018 में खरीदी गई है। बताया जा रहा है कि जो खेवटदार थे 55-56 के पहले, 1955-56 के पहले, उस खेवटदार के द्वारा जो जमाबंदी दिखाई गई थी, उसी जमाबंदी के आधार पर 2018 में 2 कंपनियों के द्वारा 1457 एकड़ जमीन खरीदी गई है, जिसकी जांच अभी छोटा नागपुर अंचल में चल रही है। कल सुनवाई के तहत जांच के दौरान कोरबा मौजा के प्रतिनिधि के द्वारा सारा वहां दस्तावेज प्रस्तुत करना है। अब कोरबा गांव में इसकी तैयारी चल रही है। आइए हम आपको तैयारी दिखाते हैं। ये छोटा नागपुर परमंडल के आयुक्त के यहाँ अपना पक्ष रखने की तैयारी चल रही है। ये सारे लोग कोरबा मौजा के हैं, कोरदा मौजा के, और आसपास के गांव के जो भी दस्तावेज हैं, इनके द्वारा जो पुश्तैनी दस्तावेज हैं, रसीद है, जमाबंदी है, मोटेशन है, खतियान है, सबकी तैयारी की जा रही है। सारे दस्तावेज एकत्र किए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि यह क्या मामला है और इसके रैयत कौन है, इसकी बिक्री कैसे हुई और कैसे लोग काम कर रहे हैं।
ये अब तैयारी चल रही है प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय दक्षिणी छोटा नागपुर के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए। ये कुर्दा गांव के लोग एकत्र हुए हैं और सारी तैयारी चल रही है। यहाँ से 7 प्रतिनिधियों की एक टीम कल प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपना सारे दस्तावेज को प्रस्तुत करेगी। आइए इस संबंध में हम थोड़ा जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मंगल सिंह मुंडा। मंगल सिंह मुंडा, मुझे हम लोगों को बताएंगे कि आखिर ये मामला क्या है? क्या है सर ये मामला? मामला ये है कि यहाँ के जनताओं को जानकारी के बगैर ये पूरा मौजा बिका है और इस मौजे के अंतर्गत 2 डीड में 1881 और 1882 इस दोनों डीड में सारे इस मौजे के समूचे जमीन को 2 डीड के माध्यम से बिका। कितनी जमीन है यहाँ? कुल जमीन है 1457 एकड़ 72 डिसमिल। इसमें कितने मौजा हैं शामिल ये पूरे जमीन में? इसमें से मौजा में 7 मौजा के रैयत हैं। हमारे गांव के अलावा जैसे बनाबुरु के किसान का भी इसमें ज़मीन है इस मौजे में, और इधर तोलसांडी के किसान का भी इस मौजे में रैयत हैं, इधर हुआंग हाथू के भी, और इधर चुतरू के भी, और रेदा के भी, और ऐसे 1-2 गो और भी गांव के किसान हैं जो इस गांव के रैयत हैं। हम लोग को पता भी नहीं चला और ये पूरा मौजा रातों का रात बिक गया। तो अभी क्या चल रहा है इस पूरे मौजा को लेकर? आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? आप लोग को कब मालूम चला कि आप लोग का मौजा, आप लोग की जमीन बिक गई? हम लोग को जो डीड तैयार हुआ उसके माध्यम से हम लोग को पता चला कि पूरा मौजा बिक गया। क्या उस डीड में साफ साफ दिख रहा है ना कि 1 और 2 जो नक्शा है उसमें 1 और 2 दोनों को रंगा है, और इतना रंगा है कि उसमें कहीं जगह ही नहीं बचा है। तब जाके हम लोग का अंचलाधिकारी के यहाँ गए, फिर हम लोग का उपायुक्त रांची वहाँ पे आवेदन किए, उसके बाद मुख्यमंत्री से भी मिले, उसके बाद अभी फ़िलहाल हम लोग दक्षिणी छोटनागपुर प्रमंडल के जो आयुक्त हैं उनसे मिले, और उन्होंने हम सभी से मांगा है कि इस मौजे में कुल 103 खतियानधारी रैयत हैं ना, तो सभी से ये मांगा है, खतियान है और जो बंदोबस्ती परवाना है जो बिहार सरकार भगवत जाम मुख्यमंत्री के समय पे दिया था, सारे कागजात को हम लोग अभी समेट रहे हैं। कल 10:30 बजे बुलाया है, इसी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये जो दस्तावेज आप लोगों ने एकत्र किए हैं, ये सारे गांव के लोग मिल करके बैठ करके निर्णय लिए हैं कि अब इसकी तैयारी मतलब की जा रही है कि अंत तक इसकी लड़ाई होगी, अपने खेतों को बचाना है, अपने जमीन को बचाना है? ये तो देखिए साधारण सी बात है सर। अगर ये मामला आपके साथ होता, जो अभी अधिकारी बैठे हैं उनके गांव घर में ये होता, तो क्या करते? अगर जो अफसर हैं जो इस इतने बड़े मौजा को ये 2 डीड पे रजिस्टर करके यूं ही इतने हजारों की संख्या में रैयत हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जो रजिस्ट्री हुई है 2019 में, 2 रजिस्ट्री जो आप बता रहे हैं, खेवड़दार के जो दस्तावेज है उसके आधार पर, तो वो दस्तावेज सही नहीं है? देखिए ये तो पदाधिकारी गण ही जानेंगे कि यहाँ पे जो खेवड़दार था, ठीक है आप खेवड़दार है तो आपको तो लगान से न मतलब है। कहीं पे लिखा है कि कोई भी खेवड़दार पूरा जमीन को बेच दे? नियम तो यही कहता है ना कि आप खेवड़दार है, आप रैयत बैठा है, उससे लगान लीजिए। अब जब आप लोग रसीद लगान जमा कर रहे थे? जी हाँ, जब से 1908 और 1932 का 2 सर्वे का खतियान है, जब से एक खतियान बना है तब से हम लोग लगान नियमित रूप से देते आ रहे हैं। देखिए, जब से यहाँ 2 सर्वे हुए, 1908 और 1932 में, तभी से ये लगान भी दे रहे हैं और इनकी जमीन की रसीद भी कट रही है। इसके बावजूद खेवड़दार के द्वारा जो कुर्सीनामा बनाया गया है उसी के आधार पर ये रजिस्ट्री हुई है, और इन लोगों का कहना है कि अब जांच में यह सामने आएगा कि यह कितना गलत है और कितना सही। वैसे अब तक जो जांच हुई है और आयुक्त के द्वारा जो दस्तावेज मांगे गए हैं
उसमें यह पता चला है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं। आप बता सकते हैं कि क्या गड़बड़ी है इस पूरे रजिस्ट्री में? इसमें क्या बताए, इसमें गड़बड़ी एक ही हो सकता है, जो ये रघुवर सरकार उन्हीं के कार्यकाल में ये गड़बड़ी हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें ये अफसरशाही कुछ ना कुछ तो हुआ होगा कि एक साथ एक मुश्त में इतना जमीन रजिस्ट्री कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो जैसा बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री रात में हुई है, अंचल कार्यालय में रात को रजिस्ट्री हुई है। यह शायद गांव वालों ने ही आयुक्त कार्यालय में बताया है। तो इसमें क्या सच्चाई है? रात में अंचल कार्यालय खुलवा करके रजिस्ट्री हुई है, इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई देखिए, आप लोग तो समझदार हैं, पत्रकार लोग, आप ही इसको बेहतर ढंग से बताइए पब्लिक को। नहीं, आपको क्या लगता है जैसी जैसी बातें सामने आ रही हैं? हमको देखिए, हमको ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है ना। हम जो भी बोलते हैं एक परफेक्ट और जो मुद्दा, मेन मुद्दा पे बात करते हैं, है ना। इसको इसलिए हम घुमा फिरा के ना बात करेंगे ना सुनेंगे। अगर इस बात को घुमाया फिराया जाए, जो भी इस बात को घुमाया फिराए, तो उसी के गांव घर में ये मामला हो और हम वहाँ पे जाके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करें, ये शोभा नहीं देता। इसीलिए जो मुद्दा है, अब पत्रकार हैं, इसको सही माध्यम से प्रचार प्रसार कीजिए, यही मेरी आपसे विनती है। तो ये जो शाकंभरी बिल्डर्स और कोसी डेवलपर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, उनका कहना है कि जो मौजा के लोग हैं उनके साथ हम मिल बैठ करके बात करेंगे और आगे कैसे उनको बसाया जाएगा, गांव कैसे हटाया जाएगा, इसके लिए आप लोग तैयार हैं? इस पे कुछ विचार कर रहे हैं आप लोग? इस पे जैसे हैं उसी स्थिति पे रहने दिया जाए, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई भी इस पे राजी नहीं। आप अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे? नहीं। कोरदा मौजा के लोगों ने निर्णय कर लिया है कि अब वह अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे और अंतिम लड़ाई तक जाएंगे। सारे दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, सारे मौजा के लोग एकत्र हो रहे हैं। 7 गांव के रैयतों को पता भी नहीं चला और उनकी 1457.72 एकड़ जमीन रातों रात बिक गई। तकरीबन 1000 ग्रामीणों की जमीन का सौदा हो गया। जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई। 27 फरवरी 2019 को 2 रजिस्टर्ड डीड केवला नंबर 1881 व 1882 के तहत 1457.72 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री हो गई। जमीन के सौदे में 310.43 एकड़ वन भूमि और 500 एकड़ गैर मजरूआ जमीन भी शामिल है। यानी कि 1457.72 एकड़ के जमीन का सौदा हुआ, उसमें 810.43 एकड़ सरकारी जमीन की खरीद बिक्री हुई है। इस जमीन के साथ साथ 647.29 एकड़ रैयतों की जमीन का सौदा गोपनीय ढंग से हो गया। किसी को कानो कान पता भी नहीं चला। एक ही दिन में बुंडू अंचल कार्यालय में 1457.72 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई। बुंडू अंचल के हम उसी कोरदा मौजा में हैं। ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड पर कोरदा भाया रेदा पथ, ये कोरदा गांव है, कोरदा मौजा, जहां पर हम अभी पहुंच चुके हैं। और यह सारी जमीन जो यह जंगल, बसहट, पहाड़ दिख रहे हैं आसपास के, ये सारे बिक चुके हैं। और 1457 एकड़ जमीन में ये सारे जंगल प्लॉट, ये 5 गांव, ये सारे आते हैं कोरबा मौजा के। और आप देख सकते हैं कि कैसी जमीन यहाँ पर बिकी है। जो झाड़ है, ये बताया जा रहा है कि इसमें 500 एकड़ गैर मजरूआ जमीन है, 300 एकड़ वन भूमि है, उसकी भी बिकवाली हुई है। और आगे वन विभाग ने अपना बोर्ड भी लगा रखा है। हम उस बोर्ड के पास भी जाएंगे जहां पर ये बोर्ड वन विभाग ने लगाया है कि ये वन विभाग की जमीन है। उस जमीन को भी यहाँ फर्जीवाड़े तरीके से बेचा गया है। हम आगे आपको बताते हैं कि यह कैसे पूरी बिकवाली हुई है और कैसे दस्तावेज तैयार हुए हैं। एक दिन में 1457 एकड़ जमीन की बंदोबस्ती कैसे हुई, रजिस्ट्री कैसे हुई, ये सारे जो मामले हैं इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। कोरदा मौजा के उस वन भूमि पर हम अभी खड़े हैं जिसे 2018-19 में 2 पट्टों के द्वारा बेचा गया है। यह वह जमीन है जो वन विभाग की है।
यह जमीन आप देख सकते हैं, वन विभाग जब जांच के दौरान पता चला कि यह जमीन भी बेची गई है, इसकी भी रजिस्ट्री हुई है, तब वन विभाग ने यहाँ पर आके बोर्ड लगाया। वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा यह बोर्ड लगाया गया है। इसमें बताया गया है कि CF 17,033-55-2180R दिनांक 1/7/1955 कुल रकबा 310.43 एकड़ वन भूमि है। ग्राम कोरदा, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि ये कोरदा के गांव के तहत आता है। इस जमीन की भी बिक्री उसी 1457 एकड़ में शामिल है, जिस जमीन को लेकर के अब जांच चल रही है और धीरे धीरे यह खुलासा हो रहा है कि कैसे गैर मजरूआ जमीन, जंगल की जमीन लोगों ने पैसे की बदौलत, अपने अफसरशाही की बदौलत, जो लोग मिली भगत से इस पूरे जमीन को खरीद चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक कोई बसावट नहीं है, यहाँ कोई घर गांव नहीं है। एकड़ों के एकड़ जमीन, ये जंगल है, गैर मजरूआ है, वन भूमि है, इसे भी बेच दिया गया है। अब छोटा नागपुर अंचल आयुक्त के द्वारा यह जांच की जा रही है कि यह जमीन की क्या सच्चाई है, इसके रैयत कौन है, इसके मालिकाना हक किसके पास हैं, कौन इसे देख रेख कर रहा है। जैसा बताया जा रहा है कि 55-56 में जमाबंदी रद्द होने के बाद जो यहाँ के खेवटदार थे उनकी हकदारी खत्म हो गई है। उसके बाद भी उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के वंशजों के द्वारा कागज तैयार कर यह जमीन बेची गई है। अब आगे देखना है कि कैसे इस जमीन को लेकर के जो जांच हो, जांच कहाँ तक पहुँचती है, ग्रामीणों को क्या उनका हक मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर ये जो शाकंभरी बिल्डर्स और कोसी डेवलपर्स ने यह पूरे क्षेत्र को खरीदा है वह अपने खरीदारी को साबित कर पाते हैं कि नहीं। अब कोरबा मौजा के लोगों का कहना है कि जान देंगे, जमीन नहीं देंगे, और अंतिम लड़ाई तक यह लोग एकत्र होकर इस लड़ाई को अंतिम पैदान तक पहुंचाएंगे, अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, इनका यही कहना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए अमित के साथ राजा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।